हेलो दोस्तों, ई इंटरेस्ट पर आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। हमारी जो सीरीज चली आ रही है जिसमें हम जेई मेंस 24 के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जेई मेंस 25 को टारगेट करते हुए। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर लेने वाले हैं, इसके कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। अगर कहीं पे डाउट रहता है कमेंट कीजिए आप, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, जो भी जेई मेंस 25 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पीवाईक्यू दे रखा है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा इज जीरो। ठीक है भाई, तो देखो यार, देखो हम नंबर ऑफ अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम वेराइटी रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम ने छोड़ भी दिए हैं, और कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगते हैं कि यार हमें करवाने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जेईई मेंस 24 में या 23 में कभी भी कोई पीवाईक्यू था जो हम डिस्कस करना चाहिए तो आप बताना हमें। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखो क्या दिया है, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस। तो देखो आपको एक नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड माइनस टू आयोटा डिवाइड बाई जेड प्लस टू आयोटा। ठीक है, कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो इससे मिलकर ये बना ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो है। जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसका अगर रियल पार्ट जीरो हो गया, रियल पार्ट जीरो मतलब ये रियल पार्ट है, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट बचा। तो इसका मतलब इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ध्यान रखना कि जब भी प्योरली इमेजिनरी नंबर आते हैं, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। जब भी प्योरली इमेजिनरी होता है उस केस में कंडीशन होती है कि z इक्वल टू माइनस जेड बार। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला नहीं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, ये भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल होगा माइनस इसका बार। तो बार में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखो अभी डेप्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे कि अब देखो पता होना ही चाहिए चीजें। तुम डायरेक्ट अगर पीवाईक्यू देख रहे हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, टू आयोटा डिवाइड बाई जेड बार माइनस टू आयोटा। डन। कि हमें जब कॉन्जुगेट लेना होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, और जहां पर जेड है तो जेड पर बार लगा दिया मैंने। ठीक है, पूरे में बार जाता है, बार टूट जाता है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्जुगेट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जेड इंटू जेड बार, तो जेड जेड बार हो गया माइनस जेड टू जेड आयोटा। ठीक है, माइनस का टू आयोटा जेड बार, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ फोर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस, तो देखो ये बाहर बैठा है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, जेड जेड बार, फिर प्लस का टू जेड आयोटा, फिर प्लस का टू जेड बार आयोटा, फिर ये हो जाएगा भैया फोर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड बार को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोड जेड का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो माइनस टू जेड आयोटा माइनस टू जेड बार आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस का फोर, ये माइनस अगर अंदर जाएगा माइनस जेड बार को मोड जेड का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस टू जेड आयोटा माइनस टू जेड बार आयोटा माइनस ये देखो फोर हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का फोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, कि जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है, टू जेड आयोटा काट दो, और क्या कट रहा है, टू जेड बार आयोटा से टू जेड बार आयोटा कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, देखो यहाँ पर जेड बार था, इधर आ जाएगा, तो ये भी जेड बार मतलब जेड मोड जेड है, ये भी मोड जेड है, तो क्या हो जाएगा, टू मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, टू टाइम्स हो जाएगा, फोर उधर जाके क्या हो जाएगा, फोर प्लस फोर एट हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर हम क्या मिल गया, हमें मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू मिल गया भाई मेरे को फोर। तो मोड जेड के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ, मिल जाएगा मेरे को टू। तो मोड जेड की वैल्यू मिल गई टू। अब हमें क्या बताना है, अब हमें देखो ये बताना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो मोड जेड की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है कि भैया टू आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, टू हो रही है। तो यहां पे देखो अगर हम निकालें, ठीक है, तो
इसका देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो 6 + 8 आयोटा इसका मोड क्या होगा, 6 + 8 आयोटा इसका मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, इसका मोड अगर निकालते हो 6 + 8 आयोटा, इसका मोड निकालते हो आप तो रूट में 36 + 64 तो क्या आएगा 10 10 आएगा। अब एक बात बताओ, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि इसकी, मोड के अंदर जनरली क्या होती है चीजें, मोड का मतलब क्या होता है यार कि मोड के अंदर प्लस होगा तो भी वो प्लस रिजल्ट देगा, माइनस होगा तो भी वो प्लस रिजल्ट देगा। तो यहां पर आपको टू जो है वो प्लस करूं या माइनस करूंगा, देखो ये जेड की वैल्यू नहीं आई है मेरे पास। देखो यहां पर अगर आप देखोगे कि जेड की वैल्यू लिखना चाहते हो तो जेड क्या हो सकता है मेरा, प्लस का और माइनस का 2 दोनों हो सकता है, राइट, +2 और -2 दोनों हो सकता है। लेकिन हम जेड की बात नहीं कर रहे, हम मोड जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर प्लस करें या माइनस करें, कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो +2 कर दूंगा, तो 2 + 10 = 12, 12 इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर ए, ठीक है। तो भैया लाइक कर दो, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो लाइक वाइक ठोक दो, और कमेंट कर देना, दिल विल भेज देना, शेयर कर देना, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये यूट्यूब वाली भाषा है, आप जानते हैं, है ना। तो ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट। ओके भैया, इस बार क्या दे रखा है, जेड एक सेट दे रखा है मेरे को जो इसको सेटिस्फाई करता है, और हमें बताना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स जो इस सेट में आने वाले हैं। तो देखो यार, z इक्वल टू a + आयोटा b हमें दिया है, ठीक है। फिर a और b जो है वो को मतलब z है, z मतलब यहाँ पे ये z का मतलब और इस z का मतलब है अलग अलग है। ये जो z है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दिया भी है, यहाँ पे देखो ये z बिलोंग्स टू c, स्मॉल z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल Z इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो जो कंडीशंस दे रखी है उनको सोल्व करते हैं। तो Z - 1 का मोड < 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो यार इसकी वैल्यू को, तो अगर मैं रखूंगा तो a + आयोटा b - 1 का मोड < 1, तो a - 1 + आयोटा b का मोड < 1। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका मोड लेना है। मोड कैसे लेते हैं, रूट में a - 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर < 1। स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो a - 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर < 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, देखो मोड z - 5, ये देखो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, z की वैल्यू डाल दो, a - 5 प्लस आयोटा b का मोड हो जाएगा < हमें दिया है a प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ये 5 आयोटा माइनस हो रहा है, तो किस में से, आयोटा b में से, तो क्या आ जाएगा भाई, आयोटा को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b - 5, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है भाई, कि ये इस तरह से बन जाएगा भाई, इसमें रखोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पर मोड लेना है, मोड का मतलब वही सेम a - 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट < यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b - 5 का स्क्वायर फिर ये स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या भाई, देखो a - 5 इसको ओपन कर लो तो a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a फिर प्लस b स्क्वायर < यहाँ पे इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10b, ठीक है भाई। तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 भी गया, बचा क्या यहाँ पर माइनस का 10a माइनस का 10b, ठीक है भाई। -10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो जब नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में डिवाइड किया जाता है तो साइन पलट जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a > b। हमें पता चल गया कि a जो है वो > b है,
और एक इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पे आई थी। देखो ये लेस देन एंड इक्वल टू है। अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इक्वल लेकर एक बार सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। कि मुझे अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको क्या करूं, इक्वल लेकर। देखो a माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। भाई लेस देन इक्वल टू है, इसको एक बार इक्वल टू लेकर सोल्व करते हैं, फिर सॉल्यूशन देखेंगे कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। यहां पर हमें क्या मिला, a इक्वल टू बी मिला। भाई यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू बी बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया a इक्वल टू बी आया दूसरी जगह से, a इक्वल टू बी आया एक जगह से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन। इसको सोल्व कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ पे क्या बना, देखो वन से वन तो गया, तो यहाँ पे टू ए स्क्वायर माइनस टू ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टू ए अगर कॉमन लिया तो a माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू जीरो आया एंड क्या आया, a इक्वल टू वन मिला। अब देखो आपको एक चीज पता चली कि a इक्वल टू बी भी है, लेकिन भैया थी तो इनइक्वलिटी ना, तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए चीजें। तो हमने तो भाई इक्वल टू लेके सोल्व कर लिया, लेकिन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यार a इक्वल टू बी ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सर ये लिख सकते हो कि b इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू वन। भाई a वन होगा तो ये भी वन हो जाएगा, जीरो होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, इसको भी करने चाहिए। यहां से हमने निकाला तो a ग्रेटर इक्वल टू b होना चाहिए। कि आपके जो सेट बनाओगे आपके जो सेट बनाओगे आप, यहां से क्या क्या बना सकते हो, देखो कि आप देखो जीरो, a की वैल्यू जीरो ले सकते हो, तो b की वैल्यू जीरो ले सकते हो। एक सॉल्यूशन बन गया a कोमा b। देखो आपका सॉल्यूशन जो था a कोमा b है, यहाँ पे a कोमा b, यहाँ पे देखो a और b जा रहे हैं दोनों, ठीक है। कि ये a और b दोनों होंगे, a और b के बारे में बताना है हमें कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई जीरो कोमा जीरो हो गया, क्या मैं जीरो कोमा वन ले सकता हूँ क्या मैं जीरो कोमा वन ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें पीछे था भाई, यहाँ पे हमें पता है कि a जो है वो b से बड़ा या इक्वल हो सकता है, तो इक्वल वाला तो ले लिया, लेकिन a बड़ा होना चाहिए भैया, छोटा नहीं चलेगा। तो ये वाला नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर, ये नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा सर कि 1,0 बन सकता है, 1,1 बन सकता है, ठीक है, 1,1 बन सकता है। तो इस तरह से ये आपके पास तीन सॉल्यूशन मिले। क्या मिल गए मेरे को पूरे सॉल्यूशन मिल गए? पूरे सॉल्यूशन मिल गए? नहीं मिले अभी तक। देखो कैसे, इनको एक बार प्लॉट करो आप, क्योंकि देखो मोड जब भी देखो हमारे पास मोड आते हैं ना, तो चीजों को थोड़ा सा प्लॉट करके देख लेना चाहिए यार हमें। तो यहाँ पे देखो 0 0 एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। चलो एक ऐसे लेते हैं, 0 0 एक सॉल्यूशन मिला, फिर 1,0 एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो 1 यहाँ और 0 यहाँ, तो 1,0 एक सॉल्यूशन मिला। फिर 1,1, तो 1 यहाँ और 1,1 यहाँ पे, तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिला। तो तीन सॉल्यूशन मिले। मुझे एक बात बताओ, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैं अगर इस पॉइंट की यहां से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, अगर मैं जस्ट इसकी इमेज ले लूं यहां पर, तो देखो ये 1,1 था, ये जो पॉइंट था 1,1 था, ठीक है। हमने नया पॉइंट ले लिया ये वाला, थोड़ा अलग कलर कर देते हैं क्या इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ये पॉइंट लिया और इसको मैं लिख रहा हूं कि भैया 1,-1, तो देखो हमें क्या ध्यान रखना है, ये ए और ये बी, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना था। तो ये पॉइंट भी हो सकता है सर। इसके बाद में और कोई पॉइंट हो सकता है क्या? हो सकता है। कहाँ पे भाई? इसके इधर तो ये पॉइंट आ गया, इसके इधर भी तो हो सकता है, इसके इधर भी तो हो सकता है। कहां पे होगा कि सर ये अगर 1,0 है तो क्या 2,0 एक पॉइंट और नहीं मिलेगा मेरे को यहाँ पे 2,0? तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि सर a की जो वैल्यू है a लेस देन ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन देखो, इमेज भी हो सकती है, क्योंकि मोड में मैग्नीट्यूड की बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो इसकी इमेज इधर, मतलब इसके ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट था, इसकी इमेज यहाँ पर, और इसके इधर एक पॉइंट था, इसकी इमेज यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट और मिलेंगे, तो टोटल 5 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट्स आए? 5 पॉइंट्स मिले मेरे को। अब देखो हमें क्या पूछा है,
हमें पूछा गया है कि यार सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, कि जो जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं, जो जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं उनके स्क्वायर का मोड का सम बताना है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। ओके भाई, तो देखो यार जो जो ये आपके पास एलिमेंट्स आए तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए, 2,0 हो गया, फिर एक 1,-1 ये पॉइंट्स हो गए। अगर यहां से देखो ये ए है ये बी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी होगा, तो मॉडुलस क्या होगा, अगर मोड ए प्लस आयोटा बी की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का रूट निकालना है, इसका मतलब तो हर पॉइंट के लिए निकाल लो। तो इस पॉइंट के लिए अगर बात करें तो 0 ही रहने वाला है, इस पॉइंट के लिए बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का रूट 1, तो ये 1 रहेगा। इसका सम बताना है मुझे, इसका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का रूट, तो ठीक है, और रूट 2 आएगा मोड 2, लेकिन उसका भी स्क्वायर पूछा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस, ठीक है, तो मॉडुलस निकाला उसका स्क्वायर करना है, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो यहां पर स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा, स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 4 का रूट लगाओगे तो 2 हो जाएगा, फिर से उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर इसके बाद में इसका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो इसको भाई ऐड कर लो, भाई कितना हो रहा है ये 4 8 और ये 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका 9 आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट देखो हम इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि भाई इमेज भी तो हो सकती है ना उसकी, मोड की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी की बात करता है, जब भी इनइक्वालिटी की बात हो मोड की बात हो तो ध्यान रखना है कि जो पॉइंट इधर होगा उसके नीचे एक इमेज और होगी उसकी, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो इस इंटरवल में हो, ठीक है, जो इस इंटरवल में आए, फॉर विच 1 प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कोस थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। देखो अभी पहला प्रॉब्लम जो हमने किया प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन लगाई थी हमने कि सर 1 प्लस आयोटा कोस थीटा हमें दिया है डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कोस थीटा हमें दिया है। प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होती है, z इक्वल टू माइनस जेड बार, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और इसका बार लगा देंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा कोस थीटा हो जाएगा कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा कोस थीटा, तो 2 आयोटा कोस थीटा, 2 आयोटा कोस थीटा एंड आयोटा कोस थीटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा कोस थीटा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, फिर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अगर करोगे तो माइनस तो बाहर रहेगा तो 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा कोस थीटा माइनस 2 आयोटा कोस थीटा माइनस का 3 आयोटा कोस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, डन। अब यहां पर देखो कि भैया 1 प्लस 3 आयोटा कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस को ओपन कर दो, माइनस 1 प्लस 3 आयोटा कोस थीटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया देखो 3 आयोटा कोस थीटा से ये गया, यहाँ पर इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 को इधर ले माइनस 1 को इधर लाओगे तो 2 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो भैया प्लस माइनस 1/√2। अब आपको बताना है कि यार कि हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये लिखने हैं कि क्या क्या हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई/4 पर होती है, और किस पर होती है, तो देखो कोस थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा क्या क्या हो सकता है, पाई/4 हो सकता है, पाई/4 हो सकता है, माइनस पाई/4 हो सकता है, ठीक है। इस इंटरवल में रखना है,
ठीक है, इस इंटरवल में रखना है, कहां से कहां तक रखना है, -π से लेकर 2π के बीच में। ठीक है, फिर 3π/4 पर हो सकती है, -3π/4 पर हो सकती है, 5π/4 पर हो सकती है। क्या -5π/4 पर होगी? नहीं, क्योंकि वो -π से इधर चला जाएगा। फिर 7π/4 पर भी हो सकती है, 7π/4 पर भी हो सकती है। ठीक है, तो भाई ये कैसे लिख दिए मैंने, ऐसे ही ये से कोई याद करके नहीं आया हो ना, वो आप ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, एनसीईआरटी लेवल की है ये तो ना, कि हम भाई क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन से, देखो ये -π से लेकर 2π तक जाना है मेरे को, राइट। तो भाई कोस, देखो यार कोस का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि -π से स्टार्ट करना है, तो यहां से कहीं से स्टार्ट होगा और -π से लेकर 2π तक जाना है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमें देखना है कि कितनी वैल्यू, कहाँ पे वैल्यू आएंगी। तो ये सब वैल्यूज पे होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या बोला है, तो हमने चलो आंसर ये तो लिख लिया। अब हमें पूछा क्या है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, इनका सम पूछा है, इनको ऐड करना है। तो देखो ऐड करोगे तो π/4 से -π/4 कट जाएगा, 3π/4 से -3π/4 कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। तो सम जो आएगा, सम जो आएगा वो क्या बचेगा, 7 और 5 12π/4। तो आंसर क्या आ गया भैया, इसको काट दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 3π इज द आंसर। तो 3π इसका आंसर हो जाएगा। डन, तो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दे रखा है इधर सेट आर, फिर से एक प्रॉब्लम दे रखा है कि भाई ये देखो ऐसा कुछ है और ये चीजें कुछ ऐसी दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसको ट्राई करो, मैं पानी पी लेता हूं एक बार। ठीक है, आप ट्राई कीजिए इसको ना। ठीक है भाई, तो गला सूख रहा था थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप। ठीक है, आपको पहले तो देखो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है इक्वल टू 42 बिलोंग्स टू। अब देखो ये चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लग जाती है कई बार ना, ये जो देता है ना, हम पहले क्या वीडियो देखो, सेट थ्योरी का देख लो या जो भी हमने डाले हैं अभी तक, तो उसमें देखोगे तो कई जगह पे ये चीज देता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, यहाँ पे बहुत काम की चीज हो जाती है। ए और बी नेचुरल नंबर दे रखे हैं, आपको एक चीज पता है यार, बी को मैं देखो, बी को मैं 8 रख दूं तो 8 5 या 40, इधर जाएगा -40, ए की वैल्यू मिलेगी। अगर बी को मैं 8 रख रहा हूं तो ए मिलेगा मेरे को 2। अगर मैं बी को 9 रख देता तो ये 45 होता और ये -3 मिलता ए, तो ए मेरे का -3 नहीं चलेगा, क्योंकि -3 नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो भैया हमें एक चीज पता चल गई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, और अब बाकी की क्या वैल्यू हो सकती है, 7 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, सारी हो सकती है। बी की वैल्यू 1 तक जा सकती है। तो कितनी वैल्यू ली मैंने बी की, जितनी बी की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ए मिलता जाएगा मेरे को। तो यहाँ पर 1 से लेकर 8, तो 8 वैल्यूज ली मैंने, तो 8 वैल्यूज ली बी की, उतनी ही 8 वैल्यूज ही मेरे को ए की मिलेगी। तो यहाँ पे जो मिलेगा ए कोमा बी कितने मिलेंगे मेरे को, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 8 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब एम उसने ही बोला है एम एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो सेट है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो एम की वैल्यू मिल गई 8। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ सोचा कि भाई इसकी वैल्यू 8 मैक्सिमम हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगा 8 तक, तो 8 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद में इसने एक चीज दे रखी, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू m तक जाना। m क्या है, 8 है मेरा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल दे रखा है भैया। ठीक है, इक्वल टू x प्लस आयोटा y दे रखा है। ठीक है, तो देखो यार, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अगर ओपन कर दूं, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ओपन करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि 1 प्लस यहाँ पे ना यार देखो, हाँ इसमें ना एक एरर है, इसमें एक एरर है कि ये जो है प्लस नहीं है यहाँ पे ये प्लस नहीं है ना, ये प्लस नहीं है यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे कैसे पता भाई, मैंने सोल्व किए हैं पहले, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ना ये प्लस के आंसर नहीं आएगा, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस करो इसको, 1 माइनस। तो 1 माइनस, देखो n को 1 रखोगे तो आयोटा प्लस
देखो सिग्मा का मतलब प्लस होता है, ठीक है, प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। ऐसा कुछ चलता जाएगा, प्लस अप टू 7 चलता जाएगा। अब एक चीज देखो यार, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल बना, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 4, या फिर उल्टा, एक मिनट, उल्टा लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये आयोटा की पावर ऐसा था, तो आयोटा की पावर 4 की होल पावर 3 टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो आयोटा पावर 4 तो 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब आयोटा पावर, जैसे अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल आएगा, उसमें भी 5 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल ऐसे ही ओपन होता है। इसका मतलब 4 आ गया तो इसका मतलब 1, और उसकी बाद कुछ भी हो 1 होने वाला है। तो इसका मतलब आगे की जो भी टर्म है ना वो 1 माइनस 1 ऐसे ही होने वाले हैं, 1 माइनस 1, तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आगे का तो जीरो हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यार हमारा जो ये बचा, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन हमारा बच गया उसकी बात कर लेते हैं कि सर 1 माइनस आयोटा बचा, 1 माइनस आयोटा बचा, फिर प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो प्लस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 होगा, आयोटा की पावर 6 होगी, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया भाई, 4 हो गया, ठीक है, 4 तो ये हो गया, माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा की पावर 6 क्या होता है, आयोटा की पावर 6 क्या होता है, -1, ठीक है, आयोटा की पावर 6 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 5 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ, ये इक्वल टू है x प्लस आयोटा y के, तो x तो क्या मिल गया 5 और y क्या मिल गया -1। आपको पूछा क्या है m प्लस एक्स माइनस प्लस वाई, तो यहां पर देखो m क्या था आपका m 8 था, तो 8 प्लस 5 y प्लस करना है, लेकिन ये माइनस के साथ आए तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया, तो भैया 12 आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, डन। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। देखो कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है यार, 24 के ही कर रहे हैं हम, है ना, कोई पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं कि सर ऐसे आजकल कहाँ आते हैं, ऐसे आते हैं भैया, देखा करो आंखें खोल के, ठीक है। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड z प्लस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, फिर आपको दे रखा है इमेजिनरी z प्लस 1 अपॉन z प्लस 2 इक्वल टू 1/5, और फिर रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 का कॉन्जुगेट का मोड पूछा है। देखो यार एक काम तो है कि मैं z को ना अज्यूम कर लूं x प्लस आयोटा वाई, इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूं जो फिर मेरे को x y निकाल लूं दो चीजों से, और फिर x और y भाई दो इक्वेशन, दो अननोन, x प्लस आयोटा वाई, और मुझे मिल जाएगा, फिर वहां रख दूं और मेरे को आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की मैंने, तो यहाँ पे मेरे को देख के पता चल रहा है कि यार z प्लस 2 यहाँ भी है, z प्लस 2 यहाँ भी है, और z प्लस 2 यहाँ भी है, तो क्यों ना मतलब z प्लस 2 को हम ऐसे ही रखें। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई z प्लस 2 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में मान लो, तो क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भाई इस फॉर्मेट में मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, अज्यूम कर सकता हूं मैं पोलर फॉर्म में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब z प्लस 2 का मोड हमें 1 दिया हुआ है, तो देखो पहले तो मोड z प्लस 2 अगर हम निकालें, ठीक है, मोड z प्लस 2 हमें क्या दिया है 1 दिया है, और एक चीज और दी z प्लस 1 अपॉन, देखो यार एक चीज और करो, ये करने से पहले इसी चीज को निकालते हैं, पहले ये चीज फॉर्मेट को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि सर इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं z प्लस 2 का, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। देखो यार क्या याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, ये तो सीधा सा है कर लिया, याद ये होना चाहिए कि इसको जब रेशनलाइज करूंगा तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, नीचे स्क्वायर करते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो ये खट गया, और एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया नीचे वाला पूरा, है ना। तो डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि भैया जब भी हम
जब भी हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अज्यूम करते हैं तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 जो होता है इसका, तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, आयोटा साइन थीटा। ये जब हम कॉम्प्लेक्स करते हैं तो हमें डायरेक्ट हम बताते हैं कि भाई ये होता है, याद रखना इस चीज को, ये कैसे काम आता है। अब इसके बाद में अगर मैं 1 माइनस 1/z+2 अगर कर दूं तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस किया है मैंने आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने किया, दोनों तरफ 1 में से दोनों को माइनस कर दिया, तो ये देखो क्या बना है यहाँ पर, ये बन जाएगा z+2 माइनस 1, तो z+1/z+2 इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, माइनस 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 ये प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहां से ये मेरे को चीजें मिल गई। ये हमें इसका इमेजिनरी पार्ट, देखो यही दिया था, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन थीटा, वो किसके इक्वल दे रखा है 1/5 के। तो इसका मतलब क्या दिया है मेरे को कि इमेजिनरी पार्ट, देखो ये मैं नहीं लिख रहा वापस से, देखो ये वाला दिया हुआ है भैया, वापस नहीं लिख रहा, ये वाला दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिख दूं साइन थीटा इक्वल टू, मेरे को पता चल गया कि 1/5 दिया हुआ है, साइन थीटा 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ z+2 का बार, रियल पार्ट ऑफ z+2 का, ठीक है, इसका भी बार पूछा है, इसका बार पूछा है। तो देखो z+2 ये था, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। इसका रियल पार्ट अगर मैं पूछूं, रियल पार्ट ऑफ z+2 के बार का, तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, माइनस का साइन थीटा होगा, का मोड लगा दूं, मोड लगाऊंगा तो क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ना रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट तो कोस थीटा होगा ना भाई, रियल पार्ट तो कोस थीटा है, रियल पार्ट तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा है, तो यहाँ पर मोड लगाएंगे तो मोड आ जाएगा, तो कोस थीटा पॉजिटिव में कोस थीटा चाहिए मेरे को, राइट, पॉजिटिव कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो मुझे इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इस मोड z+2 इसकी जब जरूरत कब पड़ती है, जब मैं z को अज्यूम करता x प्लस आयोटा वाई, तो दो इक्वेशन दो अननोन से मैं निकालता, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर निकालता, उसमें 2 ऐड करता, उसका कॉन्जुगेट निकालता, रियल नंबर निकालता, फिर उसका मोड लेता, इतना कुछ करना पड़ता। यहाँ पर ये खत्म हो गया। देखो साइन थीटा अगर ये है, ये तो भैया 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा इसके आगे, तो कि भैया आपने पढ़ा है कि 1 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 24, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होगा, √24/5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा। तो √24 तो देखो √24 को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो 2√6/5 डी ऑप्शन आ गया भाई। तो देखो इसका मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा नहीं है कि ये फालतू की इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, किसी स्टूडेंट को ये देखकर ही दिमाग में आएगा, जेड को अज्यूम कर लेगा x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई रखेगा, उससे अलग सोल्व करेगा, इसको अलग सोल्व करेगा, दो इक्वेशन है, दो अननोन होंगे x और y, एक्स वाई निकालेगा, z में +2 करके उसका बार लेके रियल पार्ट निकाल के मोड निकालेगा, तो वहां से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हो गया, तो ठीक है भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये देख लो, अगर भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। If z1 z2 are two distinct complex numbers such that z1 minus 2z2, ठीक है भाई, कुछ दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो देखो इसको लिख लेते हैं पहले, तो z1 minus 2z2 डिवाइड बाई 1/2 माइनस z1 z2 बार का मोड इक्वल टू 2 दिया है। फिर हमें कुछ एक एक्सप्रेशन, मतलब ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ये, ठीक है, कि सर्कल की रेडियस ये हो, इस तरह से कुछ कि भाई z1 जो है उस पे लाई करेगा। तो देखो यार, जब ऐसा कुछ दे रखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो कि z1 माइनस आएगा, तो देखो आंसर तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, बाकी तो ऑप्शंस है। फिर तो यहाँ पे देखो मोड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 × 1/2 1 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स z1 z2 का मोड, ये ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर हम, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो मोड z1, देखो ये भाई z1 माइनस 2z2, एक चीज देखो, मोड z स्क्वायर इक्वल टू होता है z z बार,
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये काम की बात है, ये बहुत काम की चीज है कि मोड जेड जब भी आप स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है आपको, जब भी आपको स्क्वायर करना पड़े तो ये चीज ध्यान रखना मोड के अंदर कि भाई इसके हिसाब से करेंगे हम। तो यहाँ पर z1 माइनस 2z2 ये इनटू, भाई उससे डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं मैं, तो z1 का बार माइनस 2z2 का बार इज इक्वल टू 1 माइनस 2z1z2 बार, और इस पे अगर हम लगाएं तो 1 माइनस 2z1 बार z2। ठीक है भाई, एक बार तो ऐसे ही, फिर उसके बाद बार लगा देंगे। यहां पर जब बार का बार लगेगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, वापस से वही z2 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो z1 बार। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो z1 बार क्या होगा, मोड z, भाई अभी लिखा ना ये रहा इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो कि सर ये तो डायरेक्ट लिख दो z1 मोड z1 का स्क्वायर लिख दो, फिर ये अगर इसके साथ होगा तो माइनस 2z1 z2 बार, ये माइनस 2z2 बार, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 z2 बार मोड z2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा माइनस 2z1 बार z2 माइनस 2z1 बार, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4z1 मोड z1 का स्क्वायर, और मोड z2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये z1 बार z2 बार z2, ठीक है, तो यहाँ पर वो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट होंगे, ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या भैया, z1 का स्क्वायर बचा प्लस का 4 ये बचा, तो मोड z1 का स्क्वायर, इस सब को इधर ले लें अगर, माइनस का 1 प्लस 4z2 का स्क्वायर माइनस 4z1 का स्क्वायर, और ये क्या है साथ में z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 4z2 स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस का 4z2 स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं दोनों से, देखो ये तो ऐसे ही रहा, z1 का स्क्वायर मोड z1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 मोड z2 का स्क्वायर अगर कॉमन लिया, देखो ये ऐसे ही रखा, इसमें से अगर मैंने 4 मोड z2 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ लिया तो ये तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का ये गया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, मोड z1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ये टर्म दोनों में है, यहाँ पर मोड z1 का स्क्वायर माइनस वन अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस 4 मोड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मोड z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, और क्या मिला 1, ये हो गया भाई मोड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मिला। तो मोड z1 की वैल्यू मिल गई मेरे को 1, और मोड z2 की वैल्यू मिल गई मेरे को 1/2। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा तो क्या रहा होगा, x1 प्लस आयोटा y1। अगर इसका मोड निकालना है मेरे को तो मोड क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 का, कि भैया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1 रहा होगा। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से अगर हम बात करें तो ये क्या रहा होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1/2। अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो हम क्या है, मुझे ये दिख रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन है x1, भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर रेडियस होती है, सेंटर 0 0। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी रेडियस, एक सर्कल भाई x z1 तो किस पर है, जिसकी रेडियस 1 है, और z2 किस पर है, जिसकी रेडियस 1/4 है। तो यहाँ पर देखो भैया ये इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, आइदर z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड z2 लाइज ऑन अ रेडियस ऑफ 1/2। ठीक है, ओके एक मिनट,
यहाँ पे 1/4, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पे क्या किया हमने, मोड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू यह आया, ओके ये हो गया 1/2। हाँ ओके भाई, ये 1/4 भाई, रेडियस आर स्क्वायर होती है ना, तो ये एक मिनट ये देखो ये वाला, यहाँ पर आप जब स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो रेडियस तो 1/2 ही होगी ना, रेडियस तो 1/2 ही होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी है ना, रेडियस तो 1/2 ही होगी, ये आर का स्क्वायर होता है, तो आर 1/2 हो गया और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर रेडियस होगी 1/2 का, भाई Z2 1/2 वाले पे करेगा और Z1 1 रेडियस वाले पे करेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो भैया समझ में आ गया हो, नहीं आया कमेंट करना, पूछ लेना, बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलो भाई, ये दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे रखे हैं कुछ आपको, Z1 मोड ये कुछ दे रखा है, देखो दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये चीज तो कॉमन है दोनों में, ये चीज इसमें भी है इधर भी है। ठीक है, और मोड के साथ तो देखो हट सकती है, इसका कोई रोल है नहीं, हमें बस इतने पे ध्यान देना है, बचा जो पोर्शन उस पे ध्यान देना है। तो देखो यार कि हमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि अगर मैं बात करूं कि Z1 प्लस Z2 का मोड, ये कहां से ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां पे हमें पता चलता है कि मोड Z1 प्लस Z2 जो है, Z1 प्लस Z2 का मोड जो है वो मोड Z1 प्लस मोड Z2 से कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा लेस रहेगा, कम होगा या फिर बराबर हो सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इस वाली चीज पे लगा दूं ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो क्या है, Z1 अपॉन मोड Z1 प्लस Z2 अपॉन मोड Z2। ठीक है, ये भैया नोट्स में बनवाते हैं हम, है ना, हमारी जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो उसके अंदर हम नोट्स में लिखवाते हैं ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे, और ये एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम घटिया लेवल का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें ना। तो यहाँ पे देखो कि भैया ये लेस देन इक्वल टू, ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको नहीं देख रहे, इस पे अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये क्या बनाएगा कि सर मोड Z1 अपॉन मोड Z1 प्लस Z, ठीक है, Z2 अपॉन मोड Z2 का मोड, भाई पूरे का मोड इक्वल टू इंडिविजुअल का मोड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z1 लिख सकता हूं अपॉन, एक बार मोड दूं, दो बार मोड दूं, एक ही बात है, राइट, मोड Z मोड 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 कितनी बार लगाएं ये भी हम नोट्स में बताते हैं, प्लस Z2 का मोड अपॉन, और मोड टूट जाता है डिवीजन में। ठीक है, भाई ऊपर वाले का अलग कर दो, नीचे वाले का अलग कर लो, तो ये देखो भाई ये कटा, तो यहां से 1 प्लस 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्या मिलेगा मेरे को, ये जो एक्सप्रेशन था आपका, जो ये एक्सप्रेशन है क्या वाला, Z1 अपॉन मोड Z1 प्लस Z2 अपॉन मोड Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आ गया भैया, 1 प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे क्या जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं इसको, ठीक है 2, तो ये चीज आ गई। अब इसके अलावा मैंने आपको बोला कि भैया ये तो देखो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, ये वाला मोड Z1 प्लस मोड, इनइक्वालिटी में जब पॉजिटिव नंबर से आप दोनों तरफ देखो सेम ही है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, इनइक्वालिटी साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है दोनों पॉजिटिव, मोड तो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं, या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ठीक है, तो हमें ये पता चल गया भैया स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, तो देखो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। देखो अब इसमें पहला ऑप्शन की बात करें तो बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये तो कैंसिल हो गया भाई, पहला तो करेक्ट है, ये इसमें फर्स्ट को इनकरेक्ट बता रहा है, ये भी गया। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, बट अब ये सी और डी ये दो बचे, अब इसके लिए मेरे को दूसरा चेक करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो भैया देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, if x y z are three distinct complex numbers and a b c are three positive real numbers such that a upon y minus z का मोड इक्वल टू b upon z minus x का मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, a upon y minus z का मोड, फिर नेक्स्ट क्या है, b upon z minus x, b upon z minus x का मोड,
और लास्ट है सी अपॉन एक्स माइनस वाई का मोड, यही दे रखा है। हाँ, फिर अगला क्या है, ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स, ऐसा कुछ पूछा है। तो देखो स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो देखो भाई कर दो, स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है तो स्क्वायर कर दो पूरे का, तो ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड। देखो अभी आपको एक चीज बताइए, मोड का जब भी आप स्क्वायर करते हो तो जेड जेड बार होता है। इस वाली प्रॉपर्टी से इसको मैं ओपन कर दूं तो देखो क्या होगा, वाई माइनस जेड एज इट इज एंड वाई बार माइनस जेड बार, ये होगा। इसका बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स और जेड बार माइनस एक्स बार, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू, भैया मैं इसको मान लेता हूं के इक्वल, भाई ए बी सी रियल नंबर्स थे, ये मोड है इनका और इक्वल है, तो इसको हम के इक्वल मान सकते हैं। भाई आंसर कुछ के आ रहा होगा। यहां से अगर मैं लिखूं कि ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको ऐसे लिखूं, देखो मुझे चाहिए क्या, ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, इतना तो चाहिए। तो ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड तो रखेंगे और बाकी को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, ये तो मुझे चाहिए, और इसको उधर ले जाओ तो के वाई बार माइनस जेड बार। ऐसे ही अगर हम इसको लिखें बी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, नहीं जेड माइनस एक्स, ठीक है, जेड माइनस एक्स इक्वल टू, तो यहां से देखो ये क्या हो गया, के जेड बार माइनस एक्स बार, ठीक है भैया। फिर इसके बाद सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स बार वाला उधर चला जाएगा, एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है भैया। इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल ना समझ लेना। अब एक चीज बताओ, हमें क्या पूछा है, इनका एडिशन करवाया है तीनों का, तो इनका सम कर दो, तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करोगे तो जो हमें चाहिए वो ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो ये के सब में कॉमन है, के कॉमन आएगा, ब्रैकेट में वाई बार माइनस जेड बार प्लस जेड बार माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस वाई बार। देखो भैया सारे वाई प्लस का माइनस का सारे कट गए, तो के इंटू जीरो, आंसर हो गया जीरो, तो इसका आंसर होना चाहिए जीरो, और हमें क्या दिया है, इसका आंसर दिया है 1, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, 2 भी इनकरेक्ट हो गया, तो भैया आंसर क्या हो गया हमारा, सी आंसर हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, डन। तो देखो कुछ था नहीं, बस दो चीजें हमने काम में ली, एक तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई एंड दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या लगाई, ये भैया, कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। चलो भाई देख लो भाई एक बार फिर से, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नेक्स्ट चलना है, चले नेक्स्ट, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। चलो भैया एरिया का देखो अलग ही है, अलग टाइप का सवाल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है। हम इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ द रीजन एस, ठीक है, मोड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो मोड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो देखो z को मान लो भैया यार, z इक्वल टू अगर मान लो x प्लस आयोटा y, z को अगर मान लूं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये मान लेते हैं, तो x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मोड लेस देन इक्वल टू 2, इसका मोड क्या होना चाहिए, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया भाई, रूट आएगा स्क्वायर कर दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहां से एक चीज ये मिल गई मेरे को। दूसरी इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, z प्लस जेड बार, तो x प्लस आयोटा y प्लस जेड बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y, प्लस आयोटा टाइम्स z माइनस जेड बार, तो x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y लेस देन इक्वल टू 2। एक इनइक्वालिटी ये दे रखी है, यहां से इसको सोल्व करो, तो ये क्या होगी भैया,
ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्स 2x हो गया, आयोटा वाई कट गया, प्लस यहां से एक्स एक्स कट गया, आयोटा वाई, देखो आयोटा इंटू 2 आयोटा वाई, तो 2 आयोटा स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 2x प्लस, देखो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो 2y लेस देन इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से एक इनइक्वालिटी ये मिल गई, एक इनइक्वालिटी ये मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या दिया है हमें, ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2 दिया है। इमेजिनरी z क्या है, y, तो इसका मतलब y क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 2। तो देखो यार, तीन इनइक्वालिटीज आ गई, इनको हमें प्लॉट करना है बस। ठीक है, तीन इनइक्वालिटीज आ गई, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट कर लेते हैं, लो भाई इधर ही बना लेते हैं यार, है ना, यहीं पे बनाते हैं। देखो यार, ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 1,0 एंड रेडियस है 2। अब ये कैसे पता चल रहा है, सर मेंस की तैयारी कर रहे हो तुम, पीवाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्ट पता चलने चाहिए अब तुम्हें ना, ये बेसिक बात है, ये एनसीईआरटी लेवल की बात है, ये इसको देख के बता सकते हो तुम। ठीक है, तो सर्कल तो है 1,0, सर्कल तो है 1,0, तो ये लो भाई सर्कल हो गया 1,0 और सर्कल बनेगा 1,0 सेंटर के साथ और इसकी रेडियस है 2, रेडियस है 2। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये लो भाई बना देते हैं, ये लो भाई ऐसा कुछ, ठीक है भाई, ऐसा कुछ एक सर्कल आ गया, डन। अब इसके बाद में इसने बोला है, अब ये एग्जैक्ट कहाँ कट करेगा वो हम नहीं चेक कर रहे हैं ना, हमने एक रफ डायग्राम बना रहा है सही कि भाई ठीक है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 की लाइन देखो, जब y 0 होगा तो x 1 होगा, y 0 होगा तो x 1 होगा, और जब y x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहां से एक लाइन जा रही होगी ऐसी, तो एक लाइन जाएगी ऐसी, तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ये लो भाई अलग कलर से ले लें, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है भाई, ये लाइन हो गई। इसके बाद में क्या बोला है इसने, एक बोला है कि y लेस देन इक्वल टू 2, तो ये y लेस देन इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी होगी, कि भैया ये तो यार यही हो जाएगी, इसको तो मैं ऐसे इसी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहीं पे इसकी बात कर रहा है, अरे यार सॉरी, y इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो y हमेशा 2 रहेगा, ठीक है, y हमेशा 2 रहेगा, तो y इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ आएगी, ऐसी कुछ आ जाएगी एक लाइन, ऐसी एक लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 2, भाई x तुम कुछ भी ले लो, y तो हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या बोला है कि भैया कौन से रीजन का इससे जो कवर हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो आएगा इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए। तो एक चीज देखो, एक चीज देखो कि यार एक बात बताओ मेरे को कि हमें एरिया निकालना है जो कौन से पोर्शन में आ रहा हो, कौन से पोर्शन में आ रहा हो, कि यहाँ पे आ रहा हो, देखो इसको सेंटर को हम सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। एक मिनट ना, इमेजिनरी पार्ट जो है, एक मिनट, यहाँ पे देखो 2 नहीं था यार, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 था इमेजिनरी पार्ट ना, वो मैंने यहाँ से ये 2 दिखा मुझे को, तो मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, तो ये लाइन फिर यहीं पे आएगी भैया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे आएगी, ये रही, इसी की बात हो रही है, y इक्वल टू 0, यही लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें बोल रहा है वो कि यार इसके अंदर, इसके अंदर कौन से के अंदर, देखो किस तीनों को सेटिस्फाई करें, कि सर एक पॉइंट ले लो, देखिए मान लो कि 1,1 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, 1,1 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसको सेटिस्फाई करवा के देखो, सर्कल में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया सर्कल के अंदर का पोर्शन की बात कर रहा है। ये क्या कहता है, सर्कल के अंदर का पोर्शन, सर्कल के बाहर से मतलब नहीं है। अब सर्कल के अंदर आ गए, इस लाइन को सेटिस्फाई करवा के देखो, देखो 1,1 यहाँ पे है पॉइंट, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है 1,1, 1 माइनस 1 0 होता है, 1 से छोटा होता है 0, इसका मतलब लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब जिस तरफ पॉइंट है इस तरफ का रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरफ के रीजन की ही बात कर रहा है ये, कि भाई इस तरफ का कुछ जो रीजन है वही चाहिए हमें। अब इसके बाद भी क्या बोल रहा है, इसको भी देखना है कि y लेस देन, यहाँ पर देखो 1,1, अगर इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो यहाँ 1 रखोगे, तो क्या 1 जो है 1,1
वहां पे ग्रेटर देन था, देखो ये फिर से इसको ढंग से लो भाई, ये फिर से गड़बड़ कर रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि 1 रखोगे तो 1 0 से बड़ा होता है, तो 1 0 से बड़ा होता है मतलब ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, तो इसका मतलब इसके भी ऊपर वाला, तो कहाँ पे आएगा मेरा एक्चुअल रीजन, क्या आएगा मेरा कि भैया मेरा जो एक्चुअल पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा कि इधर रहे एंड इसके भी ऊपर ही रहे, सिर्फ इतना सा पोर्शन आएगा। अब ये पोर्शन कैसे निकालें, इसका एरिया निकालना है, ये कैसे निकालें, तो ये निकालने के लिए देखो यार, एक तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 2 है, मुझे पता है रेडियस क्या है 2, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हाफ चाहिए हमें सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से अगर मैं इस वाले सेक्टर को माइनस कर दूं, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का अगर हम बात करें सर एंगल चाहिएगा सेक्टर के एरिया के लिए, सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है, ये होता है। अब थीटा हमें चाहिए सर, एंगल तो हमें है ही नहीं हमारे पास, लेकिन है भाई एंगल, ये लाइन क्या दे रखी है तुझे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अगर इसके स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, स्लोप क्या दे रखा है इसका 1 दे रखा है, तो थीटा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसमें रख दूं तो देखो भाई पाई आर स्क्वायर तो दोनों से कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर तो दोनों से कॉमन आ गया, तो 1/2 माइनस थीटा कितना है 45 है, तो 45/360, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, पाई आर कितना है 2, ठीक है, आर कितना है 2, आर स्क्वायर क्या हो गया 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई हो गया, ठीक है। ये 4 पाई ब्रैकेट में क्या बचा, इसको भाई काट दो भाई, कितनी बार कट रहा है ये 8 टाइम्स कट रहा है, 8 टाइम्स तो 1/2 माइनस 1/8, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 पाई ब्रैकेट में क्या बचा, ये 8 हुआ, और यहाँ पे कितना बच गया ये 4 माइनस 3/8, ठीक है। तो इसको काट दो भाई, तो ये कितना आ गया 3π/2, 3π/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, 3π/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि भैया कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं, तो ये अलग टाइप की वैरायटी हो गई कि जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे उनको ही प्लॉट किया और हमें एरिया मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो भैया ये एक लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, आज का लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। हमें कुछ दिया हुआ है कि लेट अल्फा बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो भैया देखो यार, मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड नहीं, कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर प्लस मोड जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो भैया जेड मान लो यार, जेड को क्या मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, जेड को क्या मान ले x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर जेड बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, मोड जेड क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर अगर करें तो x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इक्वल टू 0। देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy माइनस 2xy इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 मिला एंड और क्या मिल सकता है मेरे को, और x y इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। जब x 0 होगा तो इसमें x को 0 रखो, इस वाली इक्वेशन में रखो x को 0, ठीक है। तो x को 0 रखोगे तो x 0 होगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं, देखो वाई स्क्वायर का रूट है, तो वाई स्क्वायर का जब रूट लगा हुआ है तो डायरेक्ट वाई तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे आप, इसको डायरेक्ट एक्स मत बोलना, मोड एक्स बोलना,
ठीक है, वो प्लस एक्स भी हो सकता है माइनस एक्स भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में भी काम आता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस मोड वाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मिल गया मोड वाई। तो एक बार तो मोड का मतलब क्या है, एक बार प्लस के साथ ओपन हो, एक बार माइनस के साथ ओपन हो। तो एक बार प्लस के साथ ओपन कर लो तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल टू 0, माइनस के साथ ओपन किया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई कॉमन आया तो वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 एंड माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस के साथ ओपन कर प्लस के साथ ओपन करता तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y कॉमन आएगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यूज मिल गई। ऐसे ही अगर हम x की बात करें, x को 0 रखा तब ये मिला, कहाँ पे ये कब मिला, ये कब मिला, एट x इक्वल टू 0 पे मिला, एट y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 यहाँ रखो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर मतलब मोड एक्स इक्वल टू 0, फिर से प्लस माइनस दोनों खुलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 मिलेगा। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 मिलेगा, ठीक है, 0 एंड 1 मिलेगा। तो क्या क्या सॉल्यूशन मिले आपको, क्या क्या रिजल्ट्स मिले आपको कि सर x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0,0, 0 जब लिया तो 0,0 एंड 0,-1, तो 0,0 0,-1। फिर दूसरा y को जब 0 लिया तो 0,0 0, अच्छा x को जब 0 लिया था तो +1 भी तो मिला था, तो 0,+1। जब इसको हम ले रहे हैं 0 y को तो x 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो 0,0 तो ले लिया, ठीक है। जिसके बाद में आ गया 1,0 और 1,-1, ठीक है। एक मिनट -1,0, ठीक है। y को 0 लिया 2 बार, x को 0 लिया, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशन मिल गए। हमें पूछा क्या है, क्या पूछा है, अल्फा एंड बीटा की द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो भैया ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आए हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट हमें बोला है अल्फा और बीटा है। तो भैया इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं, तो देखो यार इनको सम की बात करें, नॉन जीरो सॉल्यूशंस का सम, तो भैया क्या क्या है, -1 +1 और -1, तो 0 हो गया भाई, -1 +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, मेरा सम तो मेरा 0 हो गया डायरेक्ट, मुझे दिख रहा है। फिर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा भाई, -1 × 1 × -1 सारे ना -1 सारे ले लिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया, प्रोडक्ट आ रहा है 1, सम आ रहा है 0, इसमें रख दो तो 4α², ये अल्फा था ये बीटा था, यहाँ पर ये दिया है भाई प्रोडक्ट, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, हमें पूछा 4 टाइम्स α² + β², तो यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 4 टाइम्स 0 + 1, तो आंसर क्या आ गया 5 आंसर हो गया। तो भैया आंसर 5 कौन सा ऑप्शन है आपका, एक मिनट भाई क्या हुआ, सम एंड प्रोडक्ट पूछा है हमें, सम एंड प्रोडक्ट पूछा है हमें, फोर, एक मिनट भाई 4, अरे यार सॉरी, यहाँ पे देखो क्या क्या सिली सी मिस्टेक की है, 4 × 1 हुआ ना भाई, 4 + 1 थोड़ी, 4 × 1 4 हुआ, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया भाई, ठीक है, 4 आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन आ गया। चलो भाई ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन, आपको कोई डाउट हो तो बोल देना भाई, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपके किसी चैप्टर को अगर पहले लेना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ, थैंक यू।